दोस्तों, जहां तक हम आपको हमेशा फर्जी डिग्रियों के रिलेटेड या फिर बैकडेटेड डिग्रियों के रिलेटेड जो आपको बताते हैं, तो ऐसी चीजें सुनकर कई स्टूडेंट, कई विद्यार्थी जो लगातार हमसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर, हमने तो हमारी वेबसाइट पर, यानी कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है उनकी वेबसाइट पर ये देखा है कि हमारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ आज तक दिखाई दे रहे हैं। हमने जो डॉक्यूमेंट लिए हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिखाई दे रहे हैं और वहां पर जो स्टूडेंट लॉगिन जो बना हुआ है उस लॉगिन में वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सर, हम ये चीजें कैसे मान लें आपकी कि वो हमारा अनवैलिड हो सकता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उस पर तो दिखाई दे ही रहे हैं, तो यानी कि वैलिड तो होना ही चाहिए और वैलिड ही है। लेकिन आप जो ये आरटीआई के बारे में बता रहे हो सर, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। सौदा हम आरटीआई क्यों कराएं जब हमारा सब कुछ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर बता रहा है। तो आज हम बात करेंगे एक ही यूनिवर्सिटी और दो वेबसाइट्स के बारे में कि यूनिवर्सिटी किस तरह तक, यानी कि कहां तक जा सकती है और पैसा कमाने के लिए यूनिवर्सिटी क्या कुछ कर सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। दोस्तों, हम हमेशा आपको हमारे वीडियो में एक चीज बताते हैं कि जब भी आप यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्सेज कर रहे हो या फिर कोर्सेज करने की सोच रहे हो, तो जहां तक है कोशिश क्या करो कि यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर आप अपना एडमिशन कराएं। यानी कि आप जो आपका एक तरीका है कंसल्टेंट के पास जाना और वहां से जो आप डिग्री 2 से 4 महीने में जो डिग्री आप लेते हैं, बेसिकली वो डिग्री कभी भी ओरिजिनल नहीं हो सकती। ये बात 100% सही है। हाँ, मैं मानता हूं कि आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस तरीके की डिग्रियां ली, वो अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं ऐसी जॉब में या फिर ऐसे संस्थान में काम कर रहे हैं जो काफी प्रतिष्ठित संस्थान है। लेकिन दोस्तों, आपको एक कहावत शायद याद नहीं है या फिर आप उस कहावत को शायद सुना नहीं है कि जब समय आता है ना तो सारी चीजें बिल्कुल आपके सामने आने वाली है। कुछ समय आप वेट कीजिए, सब कुछ आपके सामने क्लियर होने वाला है। जैसे मानव भारती यूनिवर्सिटी स्कैम में फंसी, वहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, कई सर्विस कर रहे हैं, कई अच्छे अच्छे प्रतिष्ठान में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जब घोटाला सामने आया, जब फर्जी डिग्रियों का मामला सामने आया, तो वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनकी एक मजबूरी हो गई कि अब वो चाहकर भी उस जॉब को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जॉब को छोड़ते हैं तो वो अति संवेदनशील श्रेणी में आ जाएंगे। और अगर वो जॉब नहीं छोड़ते हैं तो अब यूनिवर्सिटी का अभी इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो कंप्लीट होने दो, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बेसिकली ये का यही हाल जो स्टूडेंट हैं जो जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी राजस्थान की थी, उसके अंदर जो डिग्री लेकर जिस तरीके से जहां लग गए थे उन लोगों के साथ हुआ। अंततः उन्होंने हाईकोर्ट में जाकर हाईकोर्ट की शरण ली। अब जब उनकी डिग्रियां सही है, सब उनके पास वेरिफिकेशन है, सब कुछ एकदम लीगल है, तो उनको हाईकोर्ट जाने की क्या जरूरत है भाई। वो हाईकोर्ट में जाके स्थगन आदेश लेके आए और वहां पर जोधपुर के यूनिवर्सिटी का जब फ्रॉड सामने आया था तो वहां तो इतना जल्दी हुआ था वो इन्वेस्टिगेशन, और बिल्कुल एक एक चीज उन्होंने क्लियर कर दी थी। बेसिकली जो हम आपको बताते हैं कि वो फलां डिग्री फर्जी है या सही है या कैसे पता करें, वो लगभग ज्यादातर जो चीजें हैं, जो जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जब स्कैम में आई थी ना, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन में वो सारी चीजें उन्होंने क्लियर कर दी थी कि कौन कौन से या किस किस तरीके से ये फ्रॉड करते हैं। और बेसिकली जो रही जो चीजें हैं वो मानव भारती पूरी कर देगा। तो बेसिकली जो आपके सामने मैं आज 2 वेबसाइट बता रहा हूं, तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हो सकती है, आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जिस यूनिवर्सिटी का, वो एग्जांपल है सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी की अगर आपने वेबसाइट देखी है तो इनकी जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वो है srk.edu.in, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इन्होंने अपनी वेबसाइट पर वो सारी चीजें स्पष्ट तौर पर मेंशन कर रखी है कि ये इनका एक ऑथेंटिक वेब पोर्टल है और यानी कि इनकी ऑथेंटिक वेबसाइट है। इसके अलावा इनकी कोई दूसरी वेबसाइट नहीं है। और जो सोशल साइट जो इस तरीके की बनाकर कोई व्यक्ति अगर इनके नाम से कोई चीजें कर भी रहा है तो वो बिल्कुल फ्रॉड है। आप उस वेबसाइट पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। अब आपको मैं दूसरी जो वेबसाइट है वो दिखाता हूं जो SRK के नाम से, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से ही है, लेकिन उसका लिंक है जो वो क्या है वो आपको दिखाता हूं। आप स्क्रीन पर देखिए, इसका URL ये है srkuniversity.com, यानी कि जो इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है वो है
srk.edu.in और एक तरीके से हम इसको फर्जी वेबसाइट मान सकते हैं, यह है srkuniversity.com। बेसिकली अब इसमें कौन सी सही है और कौन सी गलत है ये तो यूनिवर्सिटी ने तो क्लियर कर दिया कि हमारी तो edu.in वाली है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है ये किसने बना रखी है और क्यों बना रखी है ये यूनिवर्सिटी बता सकती है, या फिर इस वेबसाइट को बनाने वाला बहुत अच्छे से बता सकता है। तो बेसिकली कभी आप वो जो पोर्टल वोर्टल सर्च कर रहे हो, जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हो दोस्तों, कभी थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, ध्यान से भी देख लिया करो। कभी ऐसा ना हो कि जिस पोर्टल पर आप वो सर्च कर रहे हो वो वेबसाइट ही फर्जी हो, क्योंकि वेबसाइट 3 से 4 हजार रुपए में बन रही है और कोई भी व्यक्ति बना लेता है और बना के वो सारा पोर्टल पर डाल लेता है। और आप जो पोर्टल चेक कर रहे हो, पता लग रहा है कि आप जिस पोर्टल पे चेक कर रहे हो यूनिवर्सिटी उसको फ्रॉड मान के बैठी है। तो यानी कि इस तरीके से भी आजकल फ्रॉड चल रहा है, तो ज्यादा उस चीज को ऑथेंटिक नहीं माननी चाहिए। जैसा कि हम हमारे वीडियो में बताते हैं, मेल से वेरीफाई कराओ, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आप उसको आरटीआई से वेरीफाई कराओ, थर्ड पार्टी से वेरीफाई कराओ। ये आपके पास बहुत सारे ऑथेंटिक तरीके हैं जिनसे आप वेरिफिकेशन करा सकते हो। और जहां तक है बैकडेटेड डिग्री अगर आपने ले ली है तो ठीक है, अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ये जो दिमाग में आपके चल रहा है इसको निकाल दें। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप ऑथेंटिक तरीके से एडमिशन लें। यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं जो आपको ये चीजें देती है, लेकिन कम से कम यूनिवर्सिटी जाके तो एडमिशन करा लिया करो। तो इससे क्या है कि आपका कैरियर है आगे निश्चिंत रहेगा, भविष्य जो है आपको उसमें परेशानी नहीं आएगी। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि सर बैकडेटेड डिग्री चाहिए हमें, क्या आप दिला सकते हो? यार हम बैकडेटेड डिग्री के हमेशा अगेंस्ट रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी स्टूडेंट है या फिर हमारे देश में कोई भी स्टूडेंट बैकडेटेड डिग्री के भरोसे ना रहे या उनके चक्कर में ना पड़े। आप लोग हमसे ही क्वेश्चन करते हो या फिर हमसे ही क्वेरी करते हो कि सर हमें बैकडेटेड डिग्री चाहिए। जहां तक है आप रेगुलर एडमिशन ले, आप बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं होता है, उनके पास एडमिशन कराएं, यूनिवर्सिटी कैंपस में आप एग्जाम देने के लिए आए। बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। जब आपको अगर कैरियर ही बनाना है, आपको वास्तविक में कोई डिग्री चाहिए, तो आप एक साल में 3 बार मान लो एग्जाम हुए तो 3 बार यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते क्या? तो अगर नहीं जाते हैं तो भाई आपको ऐसी डिग्री मिलेगी। फिर आप हम जैसे लोगों से पूछते रहना कि ये वेरीफाई नहीं हो रही है या वेरीफाई हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनके हम भी आरटीआई लगवा देते हैं। हम जो आरटीआई लगवाते हैं उसके अंदर उनका एक ही सवाल रहता है, सर रेस्पॉन्स मिला या नहीं मिला? अरे आपने जो डिग्री ली है वो फर्जी है मेरे भाई, रेस्पॉन्स कहाँ से मिलेगा? और जिन लोगों की सही है उनको रेस्पॉन्स मिलता है। बेसिकली आरटीआई का रेस्पॉन्स जब ही मिलता है जब यूनिवर्सिटी उस डिग्री को वैलिड मानती है। फर्जी मानेगी कभी भी आपको रेस्पॉन्स नहीं देगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी को रेस्पॉन्स देके मरना थोड़ी है। आपकी वो 30,000 रुपए के चक्कर में 2 करोड़ का जुर्माना थोड़ी लगवाएगी यूनिवर्सिटी। यार समझने की बात है, कैसे रेस्पॉन्स देगी? फिर आप कहते हो यूनिवर्सिटी आरटीआई का जवाब नहीं देती। बहुत सारे लोग तो क्वेश्चन करते हैं सर आरटीआई एक्ट में ही नहीं आते, जबकि हमने कई वीडियो में बताया कि आरटीआई एक्ट में कैसे नहीं आते। भाई आरटीआई एक्ट में नहीं आते तो वहां पे पीआईओ और वहां पर सीपीआईओ बनाने की जरूरत नहीं थी। तो बेसिकली ये सारी चीजें समझने की है। आप जहां तक है कोशिश किया करो कि इन चीजों से बचा करो। और जहां तक है आप बैकडेटेड डिग्री या इस तरीके की फर्जी जो डिग्रियां हैं उनसे आप बचोगे तो 100% कोई समस्या नहीं आएगी। हाल ही में राजस्थान में एक रीट की वैकेंसी थी, एक ही यूनिवर्सिटी की 450 डिग्रियां मिली। जब इन्होंने दी थी जब तो सारी ओरिजिनल के हिसाब से दी गई थी, लेकिन अब वेरिफिकेशन था गवर्नमेंट का तो उन्होंने कह दिया कि हमने नहीं जारी की है। तो वो स्टूडेंट है वो भी अपने कहीं डाटा को वहां ऑनलाइन देख रहे थे, उनका भी डाटा दिखाई देता था, लेकिन अब वो जो डाटा है वो कैसे गायब हो गया ये समझने की बात है। तो दोस्तों आप इन चीजों से बचकर रहा करो। जहां तक है आप इन चीजों से हमेशा बैकडेटेड डिग्री को लेकर हमेशा बचा करो। अगर आपको एडमिशन कराना ही है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज पर या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है आप हमसे कर सकते हैं। पूर्ण रूप से आपके हम हर क्वेश्चन का जवाब देंगे, आपकी एडमिशन कराने में भी मदद करेंगे। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज जो ये जानकारी हमने आपको दी है शायद आपको मेरे हिसाब से पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है और हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आपको आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर किया करो और सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।